प्रिय दोस्तों, मैं केया सर स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज प्रतिशत की सेकंड क्लास अपन लेने जा रहे हैं। जो प्रतिशत की सेकंड क्लास अपन ने फर्स्ट क्लास में एक ही सूत्र से किया था, सेकंड क्लास भी एक ही सूत्र से करेंगे। और अब देखोगे बेटा के बात है ऐसी कि अनुपात पे आधारित प्रतिशत। अपन क्या करें, अनुपात पर आधारित प्रतिशत। अनुपात पर आधारित प्रतिशत मतलब अनुपात पे आधारित प्रतिशत को हम किस प्रकार से हल करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि ए का 30% बराबर बी का 40%, तो ए अनुपात बी है। प्रिय दोस्तों, यदि ए का 30% बराबर बी का 40%, तो ए अनुपात बी है। तो प्रिय दोस्तों, जब अपन ने बताया था, क्या बताया, का मतलब गुणा होता है, गुणा लिख दिया। यहां पर लिख दिया 30% को हटाया तो नीचे 100 लिख दिया। बराबर का बराबर लिख देते हैं। पी का अर्थ 40% का अर्थ 100। अब देखो यहाँ पे भी मतलब अपन के क्या आगे गुणा में संख्या है, यहाँ भी गुणा में, बीच में साइन किसका है, बराबर का। तो 100 से तो 100 काट देते हैं, 0 से 0 काट दिया। अब प्रिय दोस्तों, ये जो मैं डिब्बे में लिखूंगा वो चीज अति इंपॉर्टेंट है। नोट, किसी भी समीकरण में बराबर आए तब उनको अनुपात बनाते हैं। तो ढक कर ज्ञात करना है, करना है। किसी भी समीकरण में बराबर आए तब उनको अनुपात बनाते हैं, तो ढक कर ज्ञात कर लेते हैं। या गुणा की संख्याओं को उल्टा लिखते हैं। लिखने पर उसका अनुपात बनता है, बनता।
फिर ये दोस्तों, ये मैंने कहा कि डिब्बे में लिखूं तो ये डिब्बा बना दिया। अब देखो अपन के यहां पर क्या है, यहां पर है 3a बराबर 4b। इसमें मतलब ये बराबर के चिन्ह आते ही वो चीज समीकरण कहलाती है। अब समीकरण कहलाती, तो किसी भी समीकरण में बराबर आए तब उनको अनुपात बनाते हैं, तो ढक कर ज्ञात करना है। तो इसलिए ए अनुपात बी। फिर ये दोस्तों ए वाले को ढक दो, ए वाले को ढक दिया तो क्या दिखाई दे रहा है, 4 दे रहा है। ये लिख दिया अपन ने 4। ढका उसी के नीचे लिखना। बी वाले को फिर ये दोस्तों ढक दिया तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो देखा 3 दिखाई दे रहा है। तो ए अनुपात बी आपका उत्तर क्या आ गया, 4 अनुपात 3, ये उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि ए का 20% बराबर बी का 30% बराबर सी का 40%, तो ए अनुपात बी अनुपात सी है। फिर ये दोस्तों यहां पर ही वही काम करना है, हल डायरेक्ट भी कर देते हैं। बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह है तो अपन क्या करते हैं कि यह भी प्रतिशत, यह भी प्रतिशत, यह भी प्रतिशत, तो इनको प्रतिशतों को तो काट देते हैं। फिर भी अपन लिख देते हैं ए गुणा 20/100, बी गुणा 30/100, सी गुणा 40/100। ये 100 तो कट जाते हैं। फिर ये दोस्तों के इससे ये नहीं कटा, यहाँ पर 3 स्टेप है तो तीनों से एक साथ ही कटेंगे 100। 5 स्टेप हो तो पांचों से एक साथ ही कटेंगे। ऐसा नहीं होता 100 से 100 कटा, हर के 100 कट जाते हैं। अंश में समीकरण में यह 0, ये 0 भी कट गई। इसलिए ए अनुपात बी अनुपात सी। फिर ये दोस्तों ए को ढक लिया तो कौन कौन बचा, 3 बच गया, 4 बच गया। 3 लिख लिया तो 4 का क्या करोगे, और 4 को लिख लिया तो 3 का क्या करोगे। इसलिए इन दोनों को ही लिख देते हैं, और लिखना भी है। ए को ढका तो नीचे लिख दिया 3 गुणा 4। बी को ढका या बी वाले को छुपा लेते हैं, तो क्या बचा, बी वाले को छुपाया तो 2 बच गया और 4 बच गया, 2 × 4। सी वाले को बंद कर लेते हैं तो कितना बचा, 2 बच गया, 3 बच गया, तो 2 × 3। अब फिर ये दोस्तों 4 को 3 से गुणा किया 12, 4 को 2 से गुणा किया 8, 3 को 2 से गुणा किया 6। ये 2 के पाड़े से कट रहे हैं। 2 से इसको काटा 6 बार, 2 से इसको काटा 4 बार, 2 से इसको काटा 3 बार। तो अपना आंसर क्या आया, 6:4:3। प्रिय दोस्तों अनुपात पे आधारित प्रतिशत चल रहा है, इसका मतलब अनुपात पे आधारित प्रतिशत चल रहा है, तो अपन अनुपात समानुपात करेंगे तब भी मतलब ये काफी अपन की हेल्प हो जाएगी।
नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। पी से 10% कम बराबर क्यू से 20% अधिक है। तो P प्लस Q अनुपात P माइनस Q कितना है? प्रिय दोस्तों, यहां पर देखो हल क्या लिखा, P। अब ये नाम देखो, यहाँ P का कितना परसेंट, P का 10% नहीं है। इसका मतलब मैं समझा चुका हूं 10% कम का मतलब 90% होता है। 90% मतलब 100। Q गुणा अधिक का अर्थ हो गया 120/100। 0 से 0 कट गया। अब देखो बेटा, इस 0 से इसको काट देते हैं। 3 के पहाड़े से ये भी कट रहा, ये भी कट रहा, तो ये काट दिया 3, ये काट दिया 4। तो ये आ गया 3P बराबर 4Q। अब मैंने जो डिब्बे में लिखाया था कि बराबर को जब अनुपात बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको ढक देते हैं। तो प्रिय दोस्तों, इसलिए यहां से तो हमारे पास आएगा P अनुपात Q। P को हमने ढका तो कितना आया, 4 आ जाएगा। Q को हमने ढका तो कितना आएगा, देखो ढको, देखा कितना बचत दिख रहा, 3 दिख रहा गुरु जी। अब उत्तर आपसे पूछा क्या गया है, हमारे से पूछा है P प्लस Q, मतलब P को और Q को जोड़ना है। तो P तो 4 है, Q 3 है, तो यहां आ गया 4 प्लस 3, और यह P 4 है, Q 3 है। तो 4 और 3 कितने हो गए, 7 अनुपात 4 में से 3 घटा 1। ये आपका उत्तर है। नेक्स्ट, यदि P का 60% बराबर Q से 10% कम बराबर R से 20% अधिक है, तो P अनुपात Q अनुपात R है। अब देखो हल है, यहां पर क्या दिया हुआ है, लिख लेते हैं एक लाइन में। एक लाइन को लिखा तो P गुणा 60/100। यहां पर न तो 160 करना, न इसको 40 करना है, क्योंकि यहां पर न तो कम है न अधिक है। बराबर का बराबर लगा देते हैं, ये नाम आ गया हमारे पास कम। तो प्रिय दोस्तों क्या लिखोगे, गुरुजी 90% लिखेंगे, वेरी गुड। इसको क्या लिखोगे, गुरुजी 120/100 लिखेंगे, वेरी गुड। अब प्रिय दोस्तों ये कैंसिल हो गया, ऊपर से अपन एक एक 0 उड़ा सकते हैं। अब देखो 3 के पहाड़े से सब कट रहे हैं, इसको 3 के पहाड़े से काटा तो 2 बार, इसको 3 के पहाड़े से काटा 3 बार, इसको काटा 4 बार। एक लाइन और लिख लेते,
2p बराबर 3q बराबर 4r। अब आपसे पूछा क्या है, पूछा है p अनुपात q अनुपात r। तो p का अनुपात निकालने के लिए क्या करना है, p वाले को ढक देते हैं, तो क्या बचा, 3 गुणा 4 बच जाएगा। तो यहां लिख दिया 3 गुणा 4। अब q का अनुपात निकालना, तो q को ढक दिया, तो बचा क्या क्या है, 2 बच गए और 4 बच गए, तो 2 गुणा 4। अब r का अनुपात निकालना, तो r को हम ढक देते हैं, तो क्या बचेगा, 2 गुणा 3 बच गया, 2 गुणा 3। यहां से हो गए 12, यहां से कितने आ गए 8, यहां से कितने आ गए 6। 2 के पहाड़े से ये कट रहा है, 2 से काटा 6 बार, 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 3 बार, तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 6 अनुपात 4 अनुपात 3 हमारा उत्तर आ गया। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न है 5वां। नेक्स्ट प्रश्न के लिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि a प्लस बी का 20% बराबर a प्लस बी का 20% बराबर a माइनस बी का 70%, a प्लस बी का 20% बराबर a माइनस बी का 70%, तो a अनुपात b कितना है। तो प्रिय दोस्तों, अब इनको अपन चाहे तो लिखना सीख लेते हैं। हल है, अनुपात निकालना a का और b का, तो यहां से देखोगे इसको यदि ढका, a प्लस बी को हमने ढका, a प्लस बी को यहां से ढक रहा हूं मैं, तो कितना लिखेंगे 70 लिख देंगे, क्योंकि प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया। 7 भी लिख सकते हैं, 70 भी लिख सकते हैं। अब देखो a माइनस बी वाले को ढक देते हैं, तो कितना लिखेंगे a माइनस बी को, a माइनस बी को हम लिख देंगे, कितना लिखेंगे, इसको बंद किया तो कितना लिखेंगे 20 लिख देंगे। अब प्रिय दोस्तों, यहां से क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं, जोड़ने पर ये तो हो गया कैंसिल, एक और एक को जोड़ते तो 2a हो जाता है, एक गाय रे गाय कितनी होती है 2 गाय, तो एक एर एक हो गया 2a। 70 और 20 को जोड़ा तो हो गए 90, 2 के पहाड़े से इसको काट देते हैं, तो कितना आ जाएगा 45। बड़ी वाली संख्या में से ये जो आता है वो घटा लेते हैं, इसलिए b कितना आ जाएगा 70 माइनस 45 बराबर 25। अब फिर ये दोस्तों पूछा है a कितना आया 45 अनुपात b कितना है 25। इनको 5 के पहाड़े से हम काट देते हैं, 5 से काटा 9 बार, 5 से काटा 5 बार, तो हमारा उत्तर कितना आया 9 अनुपात 5 आ गया। या अपन कैसे कर सकते हैं, तो हमारे हिसाब से a प्लस बी का मतलब गुणा 20/70
100 बराबर ए माइनस बी का मतलब गुणा ये 100। इससे ये कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ये दो इनसे पहले क्या कर देते हैं अपन, गुणा कर देते हैं। तो इनको इनसे गुणा किया तो कितना हो गया, 2a प्लस 2b बराबर 7 से इसको गुणा कर दिया, 7a माइनस 7b। अब देखो प्रिय दोस्तों, ये जो a है बराबर के इस साइड भी है, बराबर के उस साइड भी a है। ये कहलाता हमारी रेड क्लिप रेखा। ये क्या कहलाती, रेड क्लिप रेखा कहलाती है। अब रेड क्लिप रेखा कहलाती तो आपको पता ही है। अब हमारे को उधर से इधर आना है तो चिन्ह बदलना है, इधर से उधर जाना है तो प्लस का होगा तो माइनस का बन जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस का बन जाएगा। तो प्रिय दोस्तों अपन ऐसा करते हैं, इनको उठा करके इधर ले आता हूं। तो यहाँ क्या था, 2b, ये 7b इधर आया तो प्लस के 7b बराबर ये 7a तो है ही है। इस 2a को उधर लेके जा रहा हूं, उधर ले जाऊंगा तो ये माइनस के 2a। अब प्रिय दोस्तों 2b में 7b जोड़ देते तो 9b बराबर 5a। अतः वही काम कर दो छुपाने वाला। तो एक को छुपाना है तो a इधर है गया, एक इधर है, इसको छुपाया तो कितना बचा, 9। बी वाले को यदि ढक देते हैं, छुपाना ढकना ओवरलैप, तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 9:5 आ गया। तो फिर ये दोस्तों दो विधि है, आपको जो अच्छी विधि लगे उनसे आप हल करना। वैसे मेरे हिसाब से ऊपर वाली विधि बेस्ट रहेगी, फिर भी आपकी इच्छा है आपको कौन सी बेस्ट लगती है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि a प्लस बी का 30% बराबर a माइनस बी का, सॉरी यदि a प्लस बी का 30% बराबर b प्लस सी का 40% बराबर c प्लस a का 25%, तो a अनुपात b अनुपात c है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, समय काम मजदूरी में इसका प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए प्रिय दोस्तों प्रतिशत में अपन अभी इसका रोल कर लेंगे, इसका मतलब काफी कुछ चीज सीखने को मिल रही है। तो प्रिय दोस्तों अब देखो a प्लस बी को हमने क्या किया, ढक लिया, ऐसे ढक लेना है। a प्लस बी को क्या किया हमने, ढक दिया। जब a प्लस बी को हम ढक देते हैं तो बचा कौन है, 40 और 25 बचा है। तो इनको प्रिय दोस्तों क्या करोगे, गुणा कर लोगे। तो गुणा करने पर कितना आएंगे, 1000 आ जाएंगे गुरुजी। करके देख लेना, किसको गुणा किया था, इसको क्लोज किया तो 40 और 25 को गुणा किया था। किसको किया था, 40 गुणा
25 आ गए 1000 आ गए। अब देखो b प्लस सी को हम ढक देते हैं ऐसे, तो कौन कौन बचा, देखो देखा 30 और 25 बचा, तो यहाँ पर आ गया b प्लस सी। तो 30 को और 25 को गुणा किया तो 750। किसको गुणा करें हम, ये करें हम 30 को और 25 को। अब देखो, अब किसको ढकना है, c प्लस ए को हम ढक देते हैं, c प्लस ए को हम ढक देते हैं, तो कितना हो जाएगा 1200। कितना हो गया, किसको गुणा करना है, 30 गुणा 40 1200। तो प्रिय दोस्तों अब यहां पर देखो कि यहां पर a 2 बार आ रहा है, b भी 2 बार आ रहा है, c भी 2 बार आ रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने पर जोड़िए भाई, तो ए 2 बार आया तो ए गाय रे गाय 2 गाय होगी, ए गाय तो बी 2 बार है तो ए गाय रे गाय 2 गाय हो, तो 2 बी हो गया, 2 सी हो गया। इधर जोड़ देते हैं, 1000 12 22 7 2950, कितने हो गए 2950 हो गए। अब फिर ये दोस्तों 2 के पाड़े से इसको काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10। तो यहाँ आ गया a प्लस बी प्लस सी, कितना आ गया हमारे पास 1475 आ गया। अब फिर ये दोस्तों इसको समझना क्या है, समझा क्या है कि ए और बी है जो 1000 रुपये खर्चे करते हैं, बी और सी 750 रुपये खर्चे करते हैं, सी और ए 1200 रुपये खर्चे करते हैं। तीनों मिलकर कितना खर्चा करते हैं, 1475 करते हैं। अब फिर ये दोस्तों यदि हम एक जने का एक का खर्चा निकालना चाहे तो इन दोनों का घटा देते हैं, इसलिए पूछा है, क्या पूछा है, ए का खर्चा, बी का खर्चा और सी का खर्चा मान लो, वेतन मानो, आयु मानो, कुछ भी मान सकते हो। तो एक का निकालने के लिए 3 आदमी, आपको ऐसे कहा कि 3 आदमी 1475 रुपये खर्च करें भाई, उनमें से बी और सी आदमी 750 रुपये खर्च करे कि नहीं। एक का कैसे निकालेंगे, 1475 में से कितने घटा देंगे, 750। ऐसे 1475 में से बी का निकालेंगे तो कितना घटा देंगे, बी का निकालना तो ए और सी का घटा देंगे 1200, और 1475 में से सी का निकालने के लिए ए और बी का घटा देंगे। तो ये घटाया तो ये हो गया 475 रुपये, 1200 घटाए तो 275 रुपये, 750 घटाएंगे तो ये 725 रुपये। 5 में से 0 गए 5, 7 में से 5 गए 2, 14 में 7 गए 7। अब फिर ये दोस्तों 25 के पाड़े से काट देते हैं, 25 दूना 50, शेष बचे 22, 25 न में 225। यहाँ पर भी 25 से काट रहा हूँ, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 एकम 25, शेष कितने बचे 19 बार कटेगा, कितने बार कटेगा 25 एकम 25, तो शेष बच गए हमारे पास 22, 225 हो जाएंगे, 25 न में 200। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, ये हमारा उत्तर आ गया। तो हम मतलब इसको अनुपात में कैसे बदलते हैं, तो प्रिय दोस्तों सबसे पहले ढकने वाला काम आसानी से प्रश्न को बदल सकते हैं। अब अपन क्या आगे नेक्स्ट सवाल करेंगे, इनमें ध्यान रखना कि हमेशा ढक तो लिया कि ए 2 बार आना चाहिए, बी 2 बार आना चाहिए, सी 2 बार, तो यह हमेशा जोड़ ही होती है। ये इसी प्रश्नावली में नहीं, समय काम मजदूरी का प्रश्न भी ऐसा
पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, एक और ऐसा ही प्रश्न ले रहे हैं अपन। यदि P प्लस क्यू से 10% कम बराबर Q प्लस आर से 10% अधिक बराबर R प्लस पी का 80%, तो P अनुपात Q अनुपात R है। प्रिय दोस्तों, अब देखो, अब की बार गुणा करना अपन को वही काम करना है, हल। तो P प्लस क्यू बराबर, यहां पर मतलब इसको हम ढक दिया तो क्या लिखेंगे, ये तो लिखेंगे हम, कितना लिखेंगे, 110 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, 80 लिखेंगे। तो ये कितना हो गया, 8800। अब देखो, इसको अपन ढक लेते हैं तो क्या लिखेंगे, बताइए, देखा, इसको 90 लिखेंगे, इसको 80 लिखेंगे। तो Q प्लस आर में क्या लिखना है हमारे को, 90 लिख दिया और 80 लिख, इस यहाँ कम या ज्यादा नहीं है तो 80 के 80 लिख लें। अब अपन R प्लस पी को ढक देते हैं। इसको यदि हमने ढक दिया तो क्या लिखेंगे, इसको तो 90 लिखेंगे, इसको 110 लिखेंगे। 90 और 110, इनका गुणा किया, 9 72 00, 11 कितने होते हैं, 99 00। फिर ये दोस्तों लाइन खींच देते हैं। अब जोड़ने पर अब हम जोड़ रहे हैं, देखो P 2 बार है, Q आपको 2 बार दिख रहा है तो डबल आ गए, ये सब जोड़ने पर P प्लस Q प्लस R जोड़ देते हैं। यहाँ पर 2 0, R 2 10, 10 9 19 के 9 हासिल के 1, 8 और 1 9, 9 7 16 और 16 में 9 जोड़ देते हैं तो 25 हो जाते हैं। अब फिर ये दोस्तों इस 2 से इसको काट देते हैं। काटेंगे तो कितना लिखेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया 19, 9 दूनी 18, 5 और 0। तो वो क्या, वही काम हो गया है। अब इसको अपन समझ लो कि 3 आदमी 12,950 रुपये खर्च करते हैं। हमारे को पूछा क्या है, पूछा है कि P का खर्चा बताओ, Q का खर्चा बताओ और R का खर्चा बताओ। अब 3 जनों में से हम इनका घटा दो, P का आ जाएगा, तो Q प्लस R। फिर ये दोस्तों कितना खर्च करें, Q प्लस R गुरुजी 7200 रुपये करें, करे नहीं, ये सब खर्चा मान लो, कुछ भी मान लो, आयु मान लो, आपकी इच्छा है जो मानो। तो अपन क्या करते हैं, 12,950 में से कितने घटा देंगे, 950 में से कितने घटाने, 7200 घटा देते हैं। 12,950 में से Q का निकालने के लिए P और R का घटा देंगे तो कितना घटाएंगे, 9,900 घटा देंगे। अब 12,950 में से कितना घटाना है, यदि R का निकालना तो P प्लस Q का 8,800 घटा देते हैं। तो यहाँ पर 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 1 और 12 में से 8 गए 4, 0 5, 9 में से 9 गया 0, ये 3, 0 5, 9 में से 2 गए 7, 12 में से 7 गए 5। अब फिर ये दोस्तों 0 से 0 1 1 उड़ा दिया। अब 5 के पारे से ये कट रहा है, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 हम 25, 6 पंजे 30, 1,
5 से काट देते, 8 बन गए 40, 1 बज गए 3 बन गए 15। तो प्रिय दोस्तों अनुपात क्या आया, 115 अनुपात 61 अनुपात 83 आ गया। अब आप सोच रहे हो कि प्रतिशत पढ़ाते पढ़ाते अनुपात में कैसे चले गए। अरे प्रिय दोस्तों ये प्रतिशत चिन्ह लगे हुए तो आते प्रश्न, ये प्रतिशत में भी कर सकते। अब अपन अनुपात एक्सरसाइज करेंगे जब आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, अच्छा समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे लाइक कर दीजिए, कमेंट दीजिए कि सर आप धीरे पढ़ा रहे हो, फास्ट पढ़ा रहे हो। आपकी जो इच्छा होगी उस तरीके से मैं पढ़ाना चालू कर दूंगा। मुझे कोई सलाह दे कि सर मतलब थोड़ी तेजी से पढ़ाओ, तेजी से के मतलब 1 घंटे में यदि 15 सवाल करे उसकी जगह 25 करना चालू कर दे। तेजी से कराऊंगा तो बेटा समझाऊंगा कम, क्योंकि समझाने का मतलब गणित होती ही समझाने, प्रश्न कितने हो उससे क्या मतलब। अब ये सीख लिया ना अपन क्या करना। मेरे पास कोई सूत्र तो है नहीं कि भाई के समझा दिया कि 3 आदमी इतने रुपए खर्च करे, उनमें से ये 2 करे तो दोनों का घटा दो, 30 का आ जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। ये दोस्तों एक का खर्च, अच्छा सवाल है, 20 है 10% अधिक। बी का खर्च 30 है 20% कम, तो उनके खर्च का अनुपात कितना है। अनुपात है। अब बेटा यहाँ लिखा उनके खर्च का अनुपात, इसका मतलब एक का खर्च पहले लिखना, बी का खर्चा बाद में लिखना, सी का खर्चा बाद में। तो प्रिय दोस्तों हल करते समय लाइन पढ़ना सीख लिया। ए का खर्चा 20 है, क्या है 10% अधिक है, तो ए और ए, बी ये पढ़ा तो 110 यहाँ लिखा, 100 यहाँ लिखा, 0 से 0 काट दिया तो 11 अनुपात 10। अभी उत्तर नहीं आया। अब आगे लिखा बेटा, इसको और पढ़ लेते हैं। तथा क्या लिखा, बी और सी लिखा है, तो यहाँ 80 आएंगे, यहाँ 100। इसको भी समझ लो कि बी का खर्चा सी से 10% 20% कम है। बी का खर्चा सी से, तो बी का कम है, सी का ज्यादा है, तो 0 से 0 काट दिया, 2 के पारे से काटा, 4 अनुपात 5। अब देखो प्रिय दोस्तों पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात, पूछा क्या है, पूछ रहा ए अनुपात बी अनुपात सी। तो अब आपको ये थोड़ा थोड़ा पता चल रहा होगा कि ये अनुपात ज्ञात करना हो तब तरीका काम आएगा। लेकिन अनुपात के आगे कुछ संख्या दे दी कि जैसे 5000 रुपये फलाना खर्च किया, तीनों का खर्चा 10,000 है तो उसका निकालो, तो अपना वही सूत्र काम करेगा। तो अब देखो बेटा यहां पर हमने क्या किया, ए और बी का अनुपात है 11 अनुपात 10 है भाई, और बी और सी का अनुपात है 4 अनुपात 5। अब प्रिय दोस्तों आपका तरीका जो आप लोग आज दिन तक पढ़ते आए हो, वो आपका तरीका गलत पढ़ करके आ गए हो। वो इस जो आप इस सवाल को हल करना सीखे हो प्रिय बच्चों, तो आप वाले तरीके से इसका उत्तर निकाल दोगे। लेकिन जैसे ही अगला सवाल दूंगा ऐसा का ऐसा ही आपका तरीका सिट्टी बिट्टी गुम। लेकिन
मैं आपको को जो तरीका करवाऊंगा वो प्रत्येक सवाल अनुपात में काम कर जाएगा। अब प्रिय दोस्तों के आपके अनुपात बी है वो बराबर नहीं दिख रहा है। बी बराबर इसलिए नहीं दिख रहा है कि यहाँ मेरे को 10 भी दिख रहा है, यहाँ पर 4 भी दिख रहा है, तो ये तो काम गड़बड़ हो गया। तो हम क्या करते हैं प्रिय दोस्तों, इसको बराबर करने के लिए इनको तो इससे गुणा कर देते हैं या इनको 10 से गुणा कर देते हैं। तो ये तो हो गया 44, ये कितने हुए 40, इसको करो चाहे इसको करो तो 40, और ये हो गए 50। 2 के पारे से काट देते हैं 22, यहाँ काटा तो 20, यहाँ काटा तो 25, तो अब कटेगा नहीं। तो हमारे उनके खर्च का अनुपात क्या है, ए व्यक्ति 22 खर्च करता है, बी व्यक्ति 20 करता है, सी व्यक्ति 25 रुपए खर्च करता है। अब देखो, अब अगला सवाल 9 नंबर अपन करने को जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9, पी की आयु क्यू से 20% कम, लेकिन आर से 10% अधिक है, तो उनकी आयु का अनुपात है। अब देखो, यहां पर इस लाइन को पढ़ा हमने, इस लाइन को पढ़ा तो पढ़ते ही क्या पता चला, पी और क्यू पता चल गया, और पी की आयु क्यू से 20% कम है, इसका मतलब पी छोटा है 80, तो ये काट दिया 4:5 तथा। अब देखो, प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना सीख गए, इसका मतलब आप गणित सीख जाओगे। पी की आयु क्यू से तो है कम, पी की आयु क्यू से तो है कम, पी की आयु क्यू से तो है कम, लेकिन आर से अधिक है। अब इसका संबंध पहले तो था इससे, इसका संबंध इससे है, लेकिन इसके लिए आया तो तथा में पी और आर लिख दिया। अब प्रिय दोस्तों, यहां पर पी बड़ा है 110 और यहां पर कितना है 100, तो 11:10। पूछा क्या है, पूछा है कि उनकी आयु का अनुपात, इसलिए P अनुपात Q अनुपात R। अब प्रिय दोस्तों 4:5, और फिर P और R है, P और R कितना है 11:10 है, लाइन खींच। अब प्रिय दोस्तों, आप लोगों ने जो सीखा था वो विधि मेरे वाले से सही होगी, मैंने जो सिखाई 8वें प्रश्न में वो उससे सही होगी, आप वाली से फेल हो गई, नहीं हो तो मैं आपको चैलेंज देता। अब दोस्तों यहां पर देखोगे पी है वो टेंशन में आ गया, कहता कि मैं 4 वर्ष का हूं, थोड़ी 5 मिनट हुई, वो क्या कहता कि मैं 11 वर्ष का हूं। अरे कभी कहता 4 वर्ष का, कभी कहता 11 वर्ष, ऐसा होता कि मैं जितने साल का हूं उतने का ही तो रहूंगा। तो अपन इस P को बराबर करते हैं, तो इसके नीचे 11 है, तो इनको तो गुणा कर देंगे, किससे करेंगे बेटा 11 से, इसके ऊपर कितना था 4, इनको गुणा कर दिया 4 से, तो ये तो हो गए बेटा 44,
11 पंजे 55, ये हो गया हमारा 40। तो फिर ये दोस्तों कट रहा तो काट देते हैं। 2 के पाले से कोशिश करी लेकिन ये नहीं कटेगा, 5 से करी तो ये नहीं कटेगा। इसका मतलब तो है जाए ठीक है। ये आपका उत्तर हो गया। ये प्रतिशत में चल रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10। गाय का मूल्य भैंस से 10% अधिक है। बकरी का मूल्य गाय के मूल्य से 30% कम है। तो उनके मूल्य का अनुपात कितना है? प्रिय दोस्तों, मैंने कहा कि प्रश्न को पढ़ना है और पढ़ने के बाद लिखना तो मैं सिखा ही रहा हूं। इसको हमने पढ़ा तो क्या है भाई? यहाँ पर गुरुजी गाय और भैंस है, अपन उल्टे ही चलते हैं। अरे अच्छी नस्ल वाली गाय है, भैंस तो ऐसी वैसी है। भैंस तो क्या आज चले कल मरे, वैसी है। तो बेटा कि गाय का मूल्य भैंस से 10% अधिक है, इसका मतलब समझ गए? 110 यहाँ लिख दो, 100 यहाँ लिख दो, ये काट दिया तो 11:10। अब देखो आगे की लाइन और पढ़ लेते हैं। बकरी का मूल्य गाइस, एक तो बकरी आ गई, एक हमारी गाय आ गई। बकरी का मूल्य गाय के मूल्य से कम है, बकरी कम की है तो ये 70, ये 100। फिर ये दोस्तों 7:1। मेरे को इसमें 3 जानवर दिख रहे थे, यहां भी 3 ही थे। तो अत्ते लिख दो, इसलिए लिख दो। एक तो दिख रही है मेरे को गाय राम, एक दिख रही है भैंस राम, और दूसरी है हमारी गाय आ गई, भैंस आ गई, बकरी आ गई कि नहीं? ज्यादा टेंशन लेने की नहीं है। गाय और भैंस हमारे को दे रखी है, गाय और भैंस कितना दिया हुआ था, ये सही लिख देता हूं। अच्छा, ये 11 था। गाय और भैंस हमें दे रखा है 11 और 10। फिर ये दोस्तों आगे दे रखी है बकरी गाय। बकरी कितने की है? 7 की है। तो बकरी कहाँ है? ये हमारा लिख देना, ये 7 है। और गाय कितने की है? 10 की है गुरुजी। बिल्कुल सही बात है, लाइन खींच देते हैं। अब इनका तो टेंशन नहीं है, गाय वाला टेंशन कर दिए। कभी कभी कहता है 11 रुपए की गाय है, कभी कहता है 10 रुपए की गाय है, तो ये तो टेंशन हो गई कि नहीं। इसको हम बराबर करेंगे तो फिर ये दोस्तों इसको किससे गुणा कर देंगे? इसको 10 से गुणा कर देंगे। इसको बराबर करेंगे तो किससे गुणा कर देंगे? इसको बराबर करेंगे तो हम इसके ऊपर कौन है? 11 से गुणा कर देंगे। ये हो गया 110, 10 को 10 से किया 100, और 11 को इससे किया 77।
अब प्रिय दोस्तों ये कट नहीं रहा है, तो हमारा उत्तर कितना आ गया? ये उत्तर आ गया हमारा 110:100:77। तो प्रिय दोस्तों अनुपात पे आधारित अभी अपन करा रहे हैं। अब देखो क्षेत्रफल पे आधारित प्रतिशत चल रहे हैं। क्षेत्रफल पर आधारित प्रतिशत। प्रश्न नंबर 11। इसमें क्या करना? क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल आता वर्ग मीटर में, वर्ग सेमी में, वर्ग किलोमीटर में, वर्ग डेसीमीटर। आता कि नहीं? क्षेत्रफल आता, 2 बार आता। वर्ग का मतलब 2 बार लिखो। तो क्षेत्रफल पर आधारित के लिए आंकड़े 2 बार लिखो। काम खत्म हो गया। सूत्र उतर तो गए बाढ़ में, सूत्र उतर नहीं करना। क्षेत्रफल पर आधारित प्रतिशत के लिए क्षेत्रफल वर्ग में आता है, याद करने की जरूरत ही नहीं है। वर्ग का मतलब 2 बार। तो प्रिय दोस्तों सवाल है, वर्ग की भुजा में 10% वृद्धि करने पर उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा? अरे ये लो दोस्तों, अब हल करते समय क्या पूछ रहा? क्षेत्रफल कितने प्रतिशत, क्षेत्रफल पर आधारित प्रतिशत, क्षेत्रफल कितने प्रतिशत। इसका मतलब आंकड़े 2 बार लिख दो। तो 10% वृद्धि, इसका मतलब 110 एक बार और ये दूसरी बार। तो ये कट गए, तो यहाँ कितना आ गया? 121 का अर्थ क्या होता है? बोलो, 121 का अर्थ क्या होता है? 5% वृद्धि का अर्थ 105 होता है कि नहीं? 105 का अर्थ क्या हुआ? 5% वृद्धि। तो 121 का अर्थ हो गया 21% वृद्धि। ये आपका आंसर। नेक्स्ट 12 नंबर। गोले के व्यास में 30% वृद्धि करने पर उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा? हाँ प्रिय दोस्त, गोले के व्यास में 30%। क्या पूछ रहा? क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? वर्ग होता है। वर्ग मतलब 2 बार लिखो। तो हल 130 गुणा 130 बटा 100, ये हो गए 169 का अर्थ 69% अधिक या वृद्धि। वृद्धि भी आ सकता है, अधिक या बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13। घन की कोर में 10% कमी करने पर उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम होगा? कम होगा। तो प्रिय दोस्तों इसका मतलब क्या होता है?
90 होता है गुरुजी, लेकिन होता जो तो होता है। मैंने कहा कि क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ा, क्षेत्रफल कितने परसेंट घटा, क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ा, क्षेत्रफल कितने परसेंट घटा, और क्षेत्रफल कितने गुना हुआ, क्षेत्रफल कितने। तो हमेशा क्या करना है, आंकड़ों को 2 बार लिखना है। तो प्रिय दोस्तों 90 गुणा 90 बटा 100, 0 से 0, 0 से 0, 81 का अर्थ, कई बच्चों को 10% को ये भी नहीं आता है। कई बच्चे देख रहे के कर क्या रहे, अरे भाई के प्रतिशत में 100 को डंडा मान लो, कम है तो घटा, ज्यादा तो बढ़ा। तो यहाँ पर 100 से कम है, कितना है, 19% कम है। मेरे दोस्तों को स्क्रीनशॉट खींचना तो खींच लीजिए, मैं इधर आ जाता हूं। और अब नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। आयत की लंबाई में 10% वृद्धि एवं उसकी चौड़ाई में 30% वृद्धि करने पर उसका एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितने प्रतिशत अधिक होगा। अब प्रिय दोस्तों अपन को देखना है कि क्या पूछ रहा, क्षेत्रफल कितने परसेंट अधिक होगा। क्षेत्रफल पूछते दिमाग में क्या घूमना चाहिए, आंकड़े 2 बार लिखो। हल है, एक तो लिख दिया 110, लिख दिया कि नहीं, एक लिख दिया 130, हो गए कि 2 बार आंकड़े हो गए। अब आपके दिमाग में घूम रहा है, वो मुझे पता चल गया कि आपके दिमाग में क्या घूम रहा है। आपके दिमाग में घूम रहा है कि पहले सवाल में तो सर 10 को ही 2 बार लिखा था, 10% वृद्धि थी ना वर्ग में, दूसरे में भी उसी को 2 बार लिखा था। अरे प्रिय दोस्तों 2 बार लिखना है, यदि आंकड़े 2 दिए हुए तो उन दोनों को लिख दो, एक उसका एक उसका, एक लंबाई का एक चौड़ाई का, हो तो 2 गए ना। तो ऐसी टेंशन मत पालना, आप टेंशन में आ गए होंगे। कई लोग तो क्या गए 110 110 लिखे होंगे, कई लोग 130, ऐसा नहीं है। अपन को तो आंकड़े 2 गिनती करनी है, एक आंकड़ा ये, एक आंकड़ा ये। तो का अर्थ क्या हुआ बेटा, 43% वृद्धि। प्रिय दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, बेलन की त्रिज्या में 10% कमी एवं उसके ऊंचाई में, उसकी ऊंचाई में 20% कमी कर दे, तब उसका वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, कितने प्रतिशत कम
होगा। प्रिय दोस्त, आपके दिमाग में कई चीजें घूम रही है कि कैसे गुरुजी है, न तो किसी का क्षेत्रफल का सूत्र लिख आया, न तो बेलन का लिख आया, न कोई गोले का लिख आया, फिर भी सवाल होते जा रहे। इसको ही तो कला कहते बेटा। क्षेत्रफल वर्ग में आता, 2 बार लिख दो तो प्रतिशत में तो वही है। आपके ये प्रश्नावली तो दी नहीं। चतुर्थ श्रेणी में क्षेत्रफल और आयतन नहीं दिया है, इसलिए सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ने दूंगा। तो फिर ये दोस्तों हल है। आंकड़े 2 बार लिख दिया, इसका मतलब 90 लिख दिया, इसका मतलब 80 लिख दिया। और ये क्या हो गया रे? 72 का अर्थ क्या होता है? 72 का अर्थ 28% कमी। क्या हुआ बेटा? 28% कमी। स्क्रीनशॉट खींचना तो खींच लीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट सवाल करवाने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 16। समकोण त्रिभुज के आधार को दुगुना एवं ऊंचाई में 30% कमी करने पर उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा? फिर ये दोस्तों आंकड़े 2 बार लिखना है। आधार को दुगुना 200%, आधार को तिगुना 300%। तो ये क्या हुआ? 200 गुणा ऊंचाई में कमी 70 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 140 का अर्थ क्या हुआ? 40% क्षेत्रफल बढ़ेगा। नेक्स्ट सवाल 17। वर्त की त्रिज्या में वर्त की त्रिज्या में 20% वृद्धि करने से उसकी परिधि और उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत अधिक होगा? तो प्रिय दोस्तों, आपको पता है कि क्षेत्रफल वाला सर शिकार है 2 बाली को। क्षेत्रफल कितने % बढ़ा, कितने % कम हुआ, तो क्या करना? 2 बार लिखना। तो यहाँ पूछ क्या रहा? एक तो परिधि में प्रतिशत वृद्धि, एक पूछ रहा क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। तो क्षेत्रफल के लिए तो अपन को क्या करना? इसके लिए करना था 120 गुणा 120 बटा 100। 144 का अर्थ क्या हुआ? 144 का अर्थ 44% वृद्धि। लेकिन ये परिधि का पीरियड बच्चों पहली बार आपको बता रहा हूं, मैंने बताया नहीं अभी तक। जब प्रश्न में आ जाए कि क्षेत्र
त्रिज्या 10% बढ़ाई तो परिधि 10% बढ़ेगी। ध्यान रखना, त्रिज्या 10% कम की तो परिधि 10% कम होगी। भुजा 20% कम की तो परिमाप 20% कम होगा। भुजा 40% अधिक की तो परिमाप 40% अधिक। इनमें नो चेंजेस। भाई जितने हम त्रिज्या को बढ़ा रहे हैं उतनी क्या है, परिधि बढ़ेगी। जितने परसेंट व्यास को बढ़ा रहे हैं उतने परसेंट ही परिधि बढ़ती। तो इसका उत्तर तो हमारे पास कितना आएगा, 20%। इसके लिए एक डिब्बा लिख देता हूं, क्या पता के अपन की किस्मत खराब हो तो ये भी पूछ सकते। वैसे प्रतिशत क्षेत्रफल प्रतिशत वर्दी पूछा है, फिर भी देखो व्यास में प्रतिशत वर्दी बराबर त्रिज्या में प्रतिशत वर्दी बराबर परिधि में प्रतिशत वर्दी। फिर ये दोस्तों के ऐसे और एक चीज ये लिख दी, एक लिख दी भुजा में प्रतिशत वर्दी बराबर क्या होता है, परिमाप में प्रतिशत वर्दी। ये जो डिब्बे बना रहा हूं वो डिब्बे तो ऐसे याद रखना है जैसे भारत की राजधानी दिल्ली। डिब्बे में जो लिख देता हूं उनको तो इतना याद रख लोगे जैसे भारत की राजधानी कहा, दिल्ली, तो आपको याद हो जानी चाहिए दिल्ली। राजस्थान की राजधानी कहा, जयपुर, तो आपको कंठस्थ होनी चाहिए। तो डिब्बे की चीजों के कभी कभी क्या के बेटा के प्रश्न पेपर यदि इसका लो लेवल का दे देते हैं तो पूछ लेते हैं कि भाई व्यास से 40% बढ़ा दिया तो त्रिज्या कितनी परसेंट बढ़ेगी, तो लोग 20% करके आ जाते हैं और इतना अलग कहते हैं कि फला सवाल मेरा कंठस्थ सही है। अरे भाई ये बॉक्स में जो लिखा वो चीज को पढ़ लेगा तो कभी भी मात नहीं खाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न के लिए प्रिय दोस्तों, अब नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 18। ये भी अच्छा सवाल है। फल विक्रेता ने फलों का मूल्य 30% बढ़ाकर अंकित किया तब फलों की बिक्री 10% घट जाती है। तो विक्रेता की आय कितने प्रतिशत कम या अधिक होगी। फिर ये दोस्तों इनमें भी दो चीज का गुणा होता है। मान लोगे ये क्या कह रहा है कि फलों का मूल्य, भाई 20 रुपए के हिसाब से फल बेच रहा था और 5 फल बीतते थे। 20 रुपए के हिसाब से फल बेच रहे, 5 फल रोजाना बेच के आते हैं, तो आय कितनी हुई 100। दो चीज का गुणा है कि नहीं। और क्षेत्रफल में भी क्या होता है, दो चीज का गुणा होता है। तो अपन उसी तरीके से इसको भी कर सकते हैं। तो हल करते समय क्या करेंगे बेटा, एक तो लिख दिया बढ़ाकर 130, बिक्री क्या हुई 10% घट गई, इसका मतलब कितना आ गए
117 का अर्थ आय कितनी बड़ी? 17% अधिक है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 18। व्यक्ति ने विद्युत का उपभोग 20% बढ़ा दिया, तब उसका खर्च वही रहे, तो विद्युत का उपभोग 20% बढ़ा दिया तब उसका खर्च वही रहे, तो विद्युत विभाग अपना बिल कितने प्रतिशत कम करेगा? अब देखो भाई, अपन क्या आगे लाइटें वो ज्यादा जला लेते हैं, फिर भी अपन चाहते हैं अपन लाइटों को क्या आगे ज्यादा जलाना चालू कर देते, फिर भी अपन चाहते हैं अपना खर्चा वही है, तो विद्युत विभाग ने कुछ न कुछ तो काम करेगा, और वो विद्युत विभाग क्या काम करेगा वो देखना है। व्यक्ति ने विद्युत का खर्चा 20% बढ़ा दिया। हाल पहले खर्चा, अब खर्चा। पहले तो, अब तो मतलब बढ़ाने के बाद 120 पहले 100। अब अपन को ये तो क्या है, बिल आ रहा है, अब 120 पर वो कितना कम करेगा? कम तो 120 पे हो रहा है ना, तो कम प्रतिशत 120 में कितना कम है? 20 गुणा 100। फिर ये दोस्तों 0 से 0 काट देते हैं, 4 के पहाड़े से काटा 25 बार, 4 से काटा 3 बार, तो यहाँ कितने आ गए? 50/3। अब 50 में 3 का भाग देंगे तो 16 सही 2/3%। तो फिर ये दोस्तों अपन के प्रतिशत में ये सेकंड क्लास है। अब अपन अगली क्लास में, तीसरी क्लास नेक्स्ट टाइम पढ़ाई जाएगी। आपको अच्छा यदि मजा आ रहा पढ़ने का तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए। आपके रेगुलर क्लास पढ़ाएंगे, और चतुर्थ श्रेणी में मेरे जो पढ़ा रहा हूं उसके बाहर कभी भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जय भारत, जय हिंद।